नई बहू अपने सासू मां को अंधविश्वास से किया दूर। आखिरकार खोल ही दिया बहू ने अपने सास की दिमाग की ताला। अब नई बहू किस तरह से अपने सासू मां की दिमाग की ताला खोलती है, अंधविश्वास से मुक्ति दिलाती है, कर्म कांड से ढोंग पाखंड से छुटकारा कैसे दिलाती है, जरा इसके विषय में जरूर सुने। और अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और बुद्ध दरबार चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और शेयर जरूर कीजिए इस वीडियो को, ताकि सही बातें लोग तक पहुंच सके और ढोंग पाखंड अंधविश्वास में फंसे हुए लोगों को मुक्ति मिल सके, दुखों से मुक्ति मिल सके। इसलिए शेयर जरूर करें, शेयर करना ना भूले। आइए अब जानते हैं कि किस तरह से एक नई कन्या, नई बहू घर के अंदर में आई हुई और अपने सासू मां की दिमाग की बत्ती जला देती है और ताला खोल देती है। अब देखिए कैसे। जो बहू थी, शादी हुआ कुछ दिन हुआ था, जो उस घर की बहू थी, उस बहू की सास काफी प्रेशर डाल रही थी, दबाव डाल रही थी पूजा करने के वास्ते कि मंदिर में चलो, मैं बहुत बड़ी पुजेड़ी हूं, बिना पूजा किए हुए मेरे को चैन नहीं मिलता है। हर दिन प्रेशर बनाए रखती थी, मगर इससे पूर्ण रूप से जानकारी बहू को था कि पूजा करने में कुछ नहीं, मैं तो पूजा करती नहीं हूं। बहू ऐसी थी कि साइंस से पढ़ी लिखी थी, सारी कुछ जानती थी कि रियल चीज क्या है, सही चीजें क्या है, किसकी पूजा करनी चाहिए, किसकी पूजा नहीं करनी चाहिए, ये सारी कुछ उसको पता था। इसलिए मंदिर की पुजारी नहीं थी, बुद्ध के दर्शन को पढ़ा था, भगवान रविदास जी के जीवन को पढ़ा था, संत कबीर साहब के जीवन को पढ़ा था, अन्य महापुरुषों के विषय में पढ़ा था। तो उससे 100% अवगत थी वो बहू कि मंदिर जाने से, मस्जिद जाने से, गिरजे घर जाने से कुछ मिलता नहीं है। जो समय उसमें बर्बाद करेंगे उस समय अपने पढ़ाई के अंदर में अगर जो तैयारी कर लें तो बहुत आगे बढ़ सकते हैं। मगर ये मामला, भले ऐसे मामला समझ में आए उसके सासू मां को, सासू मां को तो सीधी दिखाई देता था कि पूजा नहीं करे, जैसे मैं है वैसे तो बनाकर मैं रखूंगा बहू को। हर दिन प्रेशर डालती थी, कला घरों के अंदर में छीड़ता कि पूजा हमारी बहू नहीं करती है, हर दिन झगड़ा कर देती थी। बड़ी ही श्रद्धा से एक दिन अपनी सासू मां के साथ में मंदिर में गई, कही कि चले देखे सासू मां कैसे पूजा करती है, अगर हर दिन प्रेशर बनाई रही है तो एक दिन चलते हैं। तैयारी होकर के बड़ी श्रद्धा से निकली सासू मां के साथ। बहू जो थी कही कि सासू मां आप पूजा करो, क्योंकि पूजा करने के ढंग तो मेरे पास आए नहीं, आज मैं देख लेता हूं, फिर उसके बाद दूसरे दिन से मैं भी पूजा करूंगा। सासू मां इस बात को मान गई। मंदिर से बाहर उसकी बहू खड़ी हो गई और मंदिर के अंदर ठाकुर जी के पास में उसके सासू मां गई। बढ़िया से पानी ले जा करके ठाकुर जी को धोना और धो करके कपड़े पहनाना, पगड़ी बांधना, सारी कुछ। जब ठाकुर जी को नहला धुला करके, स्नान करा करके पगड़ी बांध दिया, वस्त्र पहना दिया उसके सासू मां, तब तक याद आया कि एक चीज तो मैं भूल गया हूं। याद आई कि ठाकुर जी का माला तो पहनाया ही नहीं मैं। अब माला पहनाने के लिए सासू मां सोचने लगी कि पगड़ी फिर से खोलना पड़ेगा, इसलिए कैसे पहनाऊं, अब माला तो भूल गया मैं। मगर बाहर से उसके बहू देख रही थी, कही सासू मां पगड़ी खोलने की जरूरत नहीं है, उस माला में एक घुंडी है, उस घुंडी को खोल करके और ठाकुर बाबा के गले में लगाकर पहना दो। मगर ये बात कहां से समझ में आए सासू मां को कि माला के अंदर में घुंडी कहां है और खोल करके मैं पहना दूं। सासू मां को इतनी समझ में आ जाने। सासू मां कही बहू से अपने कि बहू ऐसा करो, ये हमको कम समझ में आता है, ये समझ में नहीं आ रहा है क्या है घुंडी, किधर से खोला जाए, आकर के आप ही पहना दो ना। सहयोग मांगे, अच्छी मौका मिल गई उसके बहू को। मंदिर के बाहर दरवाजे पर 2 बड़े बड़े शेर बनाया गया था। शेर से अलग है उसके बहू खड़ी थी। बहू कह रही है कि सासू मां मैं कैसे आऊं,
इधर बड़े बड़े शेर खड़ा है, खा जाएगा। आप तो हर दिन आती रहती हो पूजा करने के लिए, आपको तो पहचान रहे हैं सब शेर, हमको नहीं पहचान रहा है, खा जाएगा शेर। सासू मां कपार को ठोकी, माथे पर हाथ रख करके बोली, क्या हद हो मेरे बहू, कहे कि आ जाओ नहीं काटेगा। बहू बोली, नहीं नहीं मां, मैं नहीं आऊंगा, ये जो बड़े बड़े शेर खड़े हैं ये तो हमको खा जाएंगे, फिर पूजा कैसे करेंगे हम। सासू मां कही कि बहू, ये शेर ओरिजिनल शेर नहीं है, ये शेर चलने वाला नहीं है, ये पत्थर की शेर है, पत्थर की। मगर बहू काहे को माने जाए, कहे कि नहीं सासू मां, ये खा जाएगा, ये जिंदा जैसा दिख रहा है। कहे कि नहीं बहू, आकर के मेरे को सहयोग दो, ठाकुर बाबा की पूजा के लिए लेट हो रहा है। कौन सी घुंडी है, इस माले को गले में पहनाओ, नहीं तो पगड़ी खोलना पड़ेगा, फिर दोबारा बांधना पड़ेगा, इसलिए आ जाओ, ये पत्थर की है, ये कुछ नहीं करेगा। बहू वहीं से बोली कि सासू मां, ये शेर पत्थर की है, काटेगा नहीं। कहा कि नहीं, ये कुछ नहीं करेगा, ये पत्थर की है, जैसे है वैसे रहता है। बहू बोली कि पत्थर है तो आपके ठाकुर बाबा भी पत्थर के हैं। तो थोड़ी सी दिमाग की ताला खुलना चालू हो गया सासू मां को। कहे कि हाँ, ये भी पत्थर के हैं। तो कहे कि पत्थर के ये शेर जब कुछ नहीं कर सकता, शेर जब खा नहीं सकता, शेर की भोजन मांस है, शेर चुपचाप केवल खड़े रह सकता, बोल नहीं सकता, मार नहीं सकता, खा नहीं सकता, ये पत्थर को पूजा करने से क्या फायदा। जब शेर नहीं हिल सकता तो ये ठाकुर जी का मूर्ति को पूजा करने से क्या फायदा। माता जी, ये भी तो पत्थर है, जो अपने स्नान नहीं कर सकता। कब से देख रहा हूं कि तुम स्नान कर रही हो, कपड़े पहना रही हो, जो एक आए हुए कुत्ते को भी नहीं हटा सकता, जो कुत्ते चाट सकता है, उससे भी अपने आप को रक्षा नहीं कर सकता, तो ये आपको इतनी 2 घंटे समय देने की जरूरत क्या है पूजा करने के लिए हर दिन। तो वहां पर सासू मां की दिमाग की बत्ती जली और कही कि बहू, इसीलिए नहीं पूजा करती हो ना। कहे कि हाँ सासू मां, मैं जानता हूं कि ये पत्थर, ये भी पत्थर, वो भी न हिलेगा ना डोलेगा, तो मेरे को रक्षा कैसे करेगा। सासू मां कही कि ठीक कर रही हो बहू, तो क्या करना चाहिए। कहे कि यही समय 2 घंटा घर पर लगा दो काम में, तो सब परिवार शांति रहेगा और आगे बढ़ेगा। ये दिमाग की बत्ती जली। कहे कि अरे, ये तो मैं बिल्कुल इतने सालों से मैं बेकार की हर दिन 2 घंटे ठाकुर साहब को नहाते नहाते पूरी जिंदगी बीत गया, मगर मेरा तो अभी तक जैसा कि वैसा ही मेरा स्थिति बना है। जो 2 घंटा यहां लगाऊं, 2 घंटे काम में लगाऊं, तो बहू ठीक ही कह रही है। बहू को कहने पर पूजा पाठ छोड़ी और अपने घर के अंदर में कामों में लग गई। और जब घर के अंदर में कलह मिट गया, बहू बढ़िया से पढ़ाई लिखाई के लिए तैयारी करने लगी, क्योंकि पढ़ाई पीरियड में थी, स्टूडेंट लाइफ में ही शादी हो गया था। पढ़ाई करने लगी। कुछ दिनों के बाद में वही बहू अच्छी पैकेज पर ज्वाइन किया, और जब पैसा ज्यादा आना चालू किया तो सासू मां के सामने लिया करके टका जब रखना चालू किया, पैसे देना चालू किया कि सासू मां, आपके कलह से मेरा दिमाग इधर उधर था, जब पूजा छोड़ दी मेरे घर में शांति आया, कलह मिट गया और मैं पढ़ने पर जोर दिया, तो मेरे पास अच्छे नौकरी का पैकेज 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख रुपए का आना चालू हो गया, जिससे शांति हो गया और पैसे की कमी नहीं है। तो अंधविश्वास से आप बचे, ढोंग पाखंड से बचे, झूठी पूजा करने से कुछ नहीं होता है। पूजा का मतलब होता है पूर्ण जानकारी। जिसके विषय में जाने नहीं उसके विषय में पूजा करे नहीं। झूठा शेर है, झूठा ठाकुर बाबा है, इसलिए 2 घंटा जो समय दे रहे हैं उस समय अपने घर परिवार बाल बच्चे में दे, तो घर परिवार प्रोग्रेस में होगा, आगे बढ़ेगा, शांति होगा। और अगर समय नहीं देते हैं, पूजा केवल करते हैं, पूजा के सहारा रहते हैं, तो पूजा अंधकार में ले जाता है। और पूजा से किसी की डिग्री नहीं मिलती है, पूजा से किसी ने पीएचडी नहीं किया, डॉक्टर तब बना जब डॉक्टरी का पढ़ाई किया। तो पूजा से केवल नहीं बन सकते हैं। आप उस समय को अपने घर परिवार, प्रेम प्यार मोहब्बत और नैतिकता में बिताएं, आपस की सहमति रखें और कलह से घर को बचाएं। तो आपका पूजा वही है, माँ बाप को, भाई बहन, पत्नी को सेवा करें, पति को सेवा करें, यही पूजा है। घर परिवार के अंदर में मिलनसार बन करके रहें, प्रेम प्यार मोहब्बत है, यही है। बुद्धं शरणं गच्छामि, बुद्धि के शरण में जाए तो आपका जीवन का विकास
अग्रसर हो सकता है और आगे बढ़ सकता है। इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और इसके साथ साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए ताकि बड़े पैमाने पर लोगों के पास पहुंच सके और ढोंग पाखंड अंधविश्वास से बच सके और नई बहू जैसा जो बहू है अपने सासू माँ, अपने ससुर, अपने भाई भतीजे और सभी जगह बता सके। दीपो भव, अपना दीपक स्वयं बन सके और बुद्धि के शरण में रह सके और इस कर्म को आगे बढ़ा सके। धन्यवाद। नवोदय। जय भीम।